नर्मदे हर। देखिए दादाजी सुबह से सभी को चाय प्रसादी का भोग दे रहे हैं और सुबह से उठ के ये पूरा यहाँ पर मैनेज करते हैं। पानी चाय वगैरह व्यवस्थाएं सब ध्यान रखते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम लोग करेली में रुके हुए थे और आज सुबह हमारा नृत्य करने का मन हुआ। यहाँ पर बढ़िया नृत्य कर रहे हैं भजन पे। सभी को नर्मदे हर। अब हम लोग यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे नर्मदे हर। ये आगे प्रस्थान करेंगे नर्मदे हर। नर्मदे
नर्मदे हर सूर्यनारायण भगवान के दर्शन करें। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम लोग यहाँ रोड के पास में एक मंदिर है, मंदिर में हम लोग सभी रुके हुए हैं। यहाँ सभी की पूजा प्रसादी हम लोगों की। नर्मदे हर, नर्मदे। पुरगवा गांव है, यहाँ हम लोग रुके हैं। ये भाई द्वारा सभी को भोजन प्रसादी दी जा रही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम लोग गाडरवाड़ा पहुँचने वाले हैं, लगभग 8-10 किलोमीटर है। आज वहीं रुकेंगे। और दूसरी बात, कुछ लोगों ने मैसेज किया कि पंचकोसी परिक्रमा के बारे में भी बताना है। तो देखिए, जो भी हमारे व्यूअर्स मैं बताऊं कि पैदल परिक्रमा एक तो पूरा माँ नर्मदा जी का पूरा होता है, दूसरा एक होता है पंचकोसी परिक्रमा। पंचकोसी परिक्रमा जो मुझे पता है, ये ओमकारेश्वर से होता है, हंडिया निमावर से होता है, अमरकंटक में भी होता है, और यहाँ औली घाट है वहाँ से भी होता है। ऐसे कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे स्थान हैं माँ नर्मदा के तट से जो कि पंचकोसी परिक्रमा होता है, जो कि 5 दिन का लगभग रहता है। उसमें जो रहता है 5 गांव, 5 घाट बोल सकते हैं। इस तरीके से घाट घाट आप चलते हैं, और जैसे पैदल परिक्रमा है इसी तरीके से पंचकोसी परिक्रमा का मार्ग भी आप जहाँ से भी आप करेंगे वहाँ से मार्ग आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ होता है, कि मतलब कौन कौन से घाट से जाना आपको होता है। तो ऐसे पंचकोसी परिक्रमा भी होता है। और पंचकोसी परिक्रमा का भी वही महत्व है जो पूरा माँ नर्मदा का जो हम पूरा पैदल परिक्रमा करते हैं, वैसे ही पंचकोसी का भी महत्व है। तो वो भी आप कर सकते हैं। और पंचकोसी परिक्रमा वैसे हमें करना ही चाहिए। पंचकोसी परिक्रमा करने का भी बहुत महत्व मैंने जैसे बताया है, और पंचकोसी हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि 5 दिन का समय तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो आप वो भी आप साल 2 साल में एक बार ज़रूर कर लिया करें, ताकि आप माँ नर्मदा की महिमा पूजन पाठ आप कर पाएँ। और क्या होता है, जब हम परिक्रमा करते हैं, तट पर चलते हैं, तब जो हम पूजन पाठ करते हैं वो एक अलग होता है, क्योंकि वहाँ इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है। जैसा कि पता है, हमें बताया था पहले भी मैंने कि माँ नर्मदा के तट पर अनेक ऋषि मुनि बैठे हैं अदृश्य रूप में, जो तपस्या कर रहे हैं माँ की परिक्रमा के बाद में। जिन्होंने मतलब हम लोग जो परिक्रमा मार्ग से निकलते हैं, वहाँ पर बहुत ऋषि मुनि बैठे होते हैं, तपस्या में लीन होते हैं, जो हमें नहीं दिखते हैं। तो आप पंचकोसी करेंगे तो उन्हीं ऋषि मुनियों के आप आसपास से निकलेंगे, तट से आप जब जाएंगे तो वो पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगी, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, जो बहुत ज़रूरी है हमें लाइफ में हमारी। तो पंचकोशी परिक्रमा आप ज़रूर करें। नर्मदे हर। और जब हम परिक्रमा पूर्ण करते हैं तो इसके बाद जैसे मैंने बताया था कि हम लोग भंडारा ज़रूर कराएं, कन्या भोज और ब्राह्मण भोज कराएं, क्योंकि हम लोग जब आश्रमों पर भोजन करते हैं, लोग हमें भोजन कराते हैं, तो ये एक तरीके से ऐसा मानता है कि ये हमारे ऊपर ऋण एक चढ़ जाता है कि हमें किसी ने भोजन कराया तो ये हमारे ऊपर उसका ऋण हो गया। ऋण मतलब कर्ज बोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जब आप परिक्रमा पूरी करते हैं तो ब्राह्मण भोज, कन्या भोज और रिश्तेदारों को और भी लोगों को, गरीबों को और अपने परिचितों को, सभी को आप उस रूप में भोजन कराते हैं कि आप ताकि ऋण मुक्त हो पाएँ। दूसरी चीज़, इसका एक और भी तरीका है कि एक ऋण मुक्तेश्वर महादेव हैं जो कि उज्जैन में स्थित हैं। तो मान्यता ऐसी है कि आप कावेरी नदी का जल में दाल भिगोकर, चने की दाल जो आती है वो आप भिगाकर और ऋण मुक्तेश्वर महादेव को आप वो दाल चढ़ाएं तो भी आपका ऋण मुक्त होता है। एक्चुअली ऋण मुक्तेश्वर महादेव इसीलिए कहलाते हैं, तो वो भी आपका एक ऋण मुक्त होता है। तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे महाराष्ट्र के हमारे कुछ परिक्रमावासियों उन्होंने बताया है कि वो लोग ऐसा करते हैं। ये मुझे पहले नहीं पता था, तो आप ये भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट में भी आया है किसी चंचल आईडी से कि उन्होंने भी बताया है कि ये भी आप बताएं ज़रूर। तो ये मैं ज़रूर आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। ऋण मुक्तेश्वर महादेव को आप दाल अर्पण करें। और जैसे कि नियम मैंने बताया था कि 108 दिन में करें, 3.25 महीने में करें, 4.25 महीने में करें, और बढ़िया होता है परिक्रमा का, क्योंकि ये जो है शुभ अंक होते हैं
और ये ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, हमने अभी नर्मदा पुराण सुना था, तो नर्मदा पुराण में हमने देखिए बहुत अच्छी बात पंडित जी ने कही थी कि आप घर में सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर करवाएं, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा पहले होती रहती थी, वही पंडित जी भी बोल रहे थे, और आजकल होना बंद हो गई है। तो एक्चुअली उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात, मैं शेयर कर रहा हूँ। सत्यनारायण भगवान की कथा मतलब एक्चुअली सत्यनारायण व्रत कथा हम बोलते हैं उसको। तो आप उसको पार्ट में देखिए, क्योंकि वो 4 पार्ट हैं, सत्य, नारायण, व्रत और कथा। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया और मुझे समझ में आया, मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ। आदमी या तो सत्य बोल ले, तो कोई पूरा सत्यवान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे थे आप, वो या तो आप वो रहें, या आप स्वयं नारायण बन जाएं, या आप व्रत करें, या आप कथा करें, है ना। तो इस तरीके से वो सत्यनारायण व्रत कथा उन्होंने ऐसा बताया। तो आप चारों चीज़ में से आप 2 चीज़ें हम ज़रूर कर सकते हैं, एक व्रत होता है और एक कथा होती है। सबसे बड़ा होता है कथा। व्रत करना भी आसान नहीं है, क्योंकि व्रत भी हम लोग करते हैं, तो व्रत में क्या होता है, कई बार हमें नियम ही नहीं पता होते हैं, हम खिचड़ी खा लें, ये खा लें, वो खा लें, कुछ ना कुछ हम खाते ही रहते हैं। इसलिए कथा जो है सबसे बढ़िया हमारे लिए है, जो हम कर सकते हैं। हम टोटल सत्य बोलना हमारे बस में नहीं है, नारायण हम स्वयं हो नहीं सकते हैं, व्रत में हम पालन कर नहीं पाते हैं, तो मनुष्य के जीवन के लिए कथा ही सार बचता है। इसलिए आप ज़रूर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं, और ये घर में साल में 1-2 बार होती रहनी चाहिए। घर में पॉजिटिविटी रहती है, और इस कथा का बहुत बड़ा महत्व है। और नर्मदा पुराण के बाद भी ये कथा हमें पंडित जी ने सुनाई थी और हुई थी वहाँ पर। तो ये एकादशी पे होती है, 11 पे ये कथा होती है, लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए ये कथा होती है, इसलिए सत्यनारायण व्रत कथा कहा जाता है। तो आप ज़रूर करें। चलिए सभी को नर्मदे हर, नर्मदे हर। और अभी हम लोग जो 3-4-5 दिन अब हमारा जो समय है, हम इस तरीके से जो भी बातें हमें पता हैं वो ज़रूर शेयर करेंगे आप सभी से, कुछ चीज़ें। ये हमारी कुंभ जाने वाली टीम हमें रास्ते में मिली, सभी हमारे परिवार के लोग हैं, सभी कुंभ जा रहे हैं स्नान करने के लिए। देखिए सभी को नर्मदे हर हर। सभी मिलने के लिए रास्ते में रुके हुए हैं, थोड़ी देर इनसे मुलाकात होगी, फिर वही आगे हम कंटिन्यू जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए भैया, एक हमें आज पता चला, घर पे हमारे चाचा ने भी संकल्प लिया दाढ़ी रखने का, बोले जब तक परिक्रमा से आएंगे तब तक दाढ़ी रखेंगे। तो ये देखिए दाढ़ी रखी हुई है। नर्मदे हर चाचा जी हमारे, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और एक इसने भी संकल्प लेके रखा है, लेकिन बनवाएगा कि नहीं ये नहीं मालूम, आने के बाद बनवाएंगे। हाँ चलिए, ये भी साथ में बनवाएगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर, संजय मैया की राम राम। और तो नारायण भगवान अस्त होने वाले, दर्शन करें। और अभी हम लोग ये देखेंगे आप, ये शक्कर नदी है, शक्कर नदी। यहाँ पर काफ़ी बड़ी नदी है, पीछे कोई आश्रम या धाम या मंदिर भी बना हुआ है, और काफ़ी बड़े देखिए रेत भी है, मतलब काफ़ी बड़ी नदी है ये। बारिश में शायद बहुत तेज़ इसमें पानी रहता होगा बहाव। और इधर भी आप देखेंगे काफ़ी दूर तक फैली हुई, काफ़ी चौड़ी नदी है ये। तो ये गाडरवाड़ा यहीं से लग जाता है, हम लोग बस गाडरवाड़ा पहुंच गए हैं। चलिए सभी अब आश्रम पर रुकेंगे और पूजन पाठ करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम लोग गाडरवाड़ा में रुके हुए हैं, और श्री देव शंकर हनुमान जी मंदिर सामने है, और हम लोगों का जो है आज का विश्राम यहाँ पर है। ये आश्रम हमें यहाँ गाडरवाड़ा में मंदिर के बिल्कुल जस्ट सामने। हमारी पूजन पाठ हो गई है, और भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी यहीं पर है। अभी हम लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं, फिर भोजन प्रसादी करेंगे। सभी को नर्मदे हर। हर हम लोग गाडरवाड़ा में रुके हुए हैं, और हमारी भोजन प्रसादी ये महानुभाव द्वारा यहाँ पर सभी की। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा
चलिए अभी हम भोजन प्रसादी करेंगे और यहीं विश्राम करेंगे। सभी को नर्मदे हर, नर्मदे हर।